सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननं। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। नारायण। इस आमुख पटल के माध्यम से भगवद गीता विचार आचार्य शंकर की वाणी से उपकृत होकर हम सब इस पवित्र गीता गंगोदक में अवगाहन कर रहे हैं। आज 19वां दिन है और प्रसंग चल रहा है भगवान अपने वैलक्षण्य से, अपनी विलक्षणता से, अपने प्रवचन कौशल से धर्म विमुख कर्तव्यच्युत पार्थ को उसके कर्तव्य का बोध करा करके वर्णाश्रम धर्म समर्थित कार्य में संलग्न करने के लिए उद्यत हैं और अनेक प्रकार की युक्तियां देते देते भगवान ने कहा पिछले प्रकरण में कि न केवलम स्वधर्म कीर्ति परित्यागः, केवल ऐसा नहीं है कि तुम्हारा स्वधर्म जो तुम्हारा वर्णाश्रम धर्म सम्मत स्वकीय स्वाभाविक कर्तव्य है केवल वही नहीं जाएगा, अपितु अर्जुन इस संसार में तुम्हारी जो निर्मल कीर्ति है, तुम्हारे शौर्य की, तुम्हारे वीर्य की, तुम्हारी महिमा की, तुम्हारे महत्व की जो गाथा गाई जाती है कि अर्जुन के जैसा धनुर्धर कोई अन्य नहीं है, वो सब भी मिट्टी में मिल जाएगी, धूल धूसरित हो जाएगी। आगे भगवान कहते हैं अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। कहते हैं अर्जुन, तेरी जो अव्यय कीर्ति है, ते अव्यांग माने
आकल्पस्थायिनीम, वो जो पवित्र कीर्ति है वो नहीं रहेगी। तब क्या रहेगा? बोले अकीर्ति रहेगी, अपकीर्ति रहेगी, अपयश रहेगा। और संसार के लोग कब तक कहेंगे? जब तक ये कल्प रहेगा। और जो भद्र पुरुष है, जो संभ्रांत है, जो समाज में प्रतिष्ठित है, जो सदाचारी है, उस व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। सज्जन व्यक्ति, भद्र व्यक्ति मरना स्वीकार कर सकता है, पर अपयशस्वी होना अर्थात बदनाम होना, उसकी अपकीर्ति हो, ये स्वीकार नहीं कर सकता। और बढ़िया बात यह है कि जो अपकीर्ति को मृत्यु नहीं मानता है, उसका मृत्यु क्या बिगाड़ पाएगी। इसलिए भद्र व्यक्ति अपयश, नीतिकारों ने कहा भी है कि उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के लोग होते हैं। इस संसार में प्रायः त्रिविध मनुष्यों की उपलब्धि होती है, उत्तम, मध्यम और अधम। तो भाई कहा उत्तम कौन है, मध्यम कौन है, अधम कौन है? बोले उत्तमाः मानमिच्छन्ति और धनम मानंच मध्यमाः, अधमाः धनमिच्छन्ति मानो ही महताम धनम, या मानम ही महताम धनम। बड़ी बात यह है कि जो श्रेष्ठ जन हैं, उनको एक ही चिंता रहती है कि हमारे नाम के आगे कोई प्रश्न चिन्ह न लग जाए, हमारे व्यक्तित्व पर कोई कलंक न लग जाए, समाज में हमारी प्रतिष्ठा को धक्का न लग जाए, हमारे पूर्वजों के, हमारे गुरुजनों के, हमारे पितृ पितामह आदि के द्वारा जो समुपार्जित पवित्र कीर्ति है, हमारे किसी आचरण के, कदाचरण के कारण उसको ठेस ना पहुंचे। इसलिए उत्तम जन है जो धन की परवाह नहीं करता, जो अन्य किसी उपलब्धि की परवाह नहीं करते, चिंता नहीं करते, वो केवल मान, इसलिए प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे, मान सुरक्षित रहे, हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे कुल पर, हमारे जीवन पर कोई प्रश्न चिन्ह न लग जाए। और आज का ज़माना तो ऐसा है कि भले ही अपयश हो, अपकीर्ति हो, लोग गालियां दें, मेरा काम बन जाए। जैसे कि आप देख रहे हो, बैंकों का धन लेकर के भाग जाते हैं, मित्र के साथ व्यापार करता है, व्यवहार करता है, और एक अकेला जो चतुर होता है वो सब ठग करके बैठ जाता है। लेते हैं, याचना करते हैं उधार के रूप में धन, मित्र से, भाई से, संबंधी से, स्वजन से, पड़ोसी से, और लेकर के खा जाते हैं, निर्लज्जतापूर्वक खा जाते हैं। उनके अपने खर्चे, ना अच्छे मोबाइल कम होते हैं, ना अच्छे कपड़े कम होते हैं, ना भोजन में कोई कमी आती है, पर दूसरे का धन लेकर के ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत वाले लोगों की मात्रा आजकल बढ़ गई, अधुनातन अभी समय में बढ़ गई है। तो प्रायः ऐसा जब समय चल रहा है जहां मान की, और जब व्यक्ति अपने मान की रक्षा करने के प्रति जागरूक नहीं होता, तब समाज को बहुत क्षति होती है, समाज में बहुत उद्विग्नता, अराजकता फैलने लग जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि संभावितस्य माने जो संभावित व्यक्ति है, यहाँ संभावित शब्द का अर्थ पारिभाषिक दृष्टि से लें, अर्थात जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसकी अपकीर्ति मरण से भी खतरनाक है, ऐसा सामान्यतया समझें। और आगे भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, अकीर्तिंच अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते माने तुम्हारी, अकीर्ति माने अपयश को कोई ये नहीं कहेगा, जब तक ये धरती रहेगी तब तक कोई ये कहने वाला नहीं है कि अर्जुन के मन में श्रद्धा के अतिरेक बस आदर बुद्धि से अपने पूज्य जनों के वध का शोक उत्पन्न हुआ। और यदि तुम ये सोचते हो कि ऐसा मानेंगे लोग कि गुरुजनों का वध न हो इसलिए
कातर होकर के, दीन होकर के अर्जुन युद्ध से हटा है, तो क्षमा करना पार्थ। विराट के यहां बृहन्नला बने हुए अर्जुन तुमने ही बाबा भीष्म, आचार्य द्रोण आदि से सजी हुई सेना को पराजित किया था। आप कहो कि मारना और पराजित करना दोनों अलग है, तो मैं आपको साफ बताऊं, जो पराजित होने पर मृत्यु के जैसा शोक नहीं करता है, पराजित करना अब बड़े अपने पूज्य जनों को हुंकार करके, तू कह करके बोल देना, या तू कह करके एक वचन का प्रयोग कर देना, वो भी तो मारना ही है। सारी दुनिया के सामने तुमने भीष्म द्रोण आदि को पराजित किया वहां। तो यदि आप ये कहोगे कि मैं केवल इसलिए यहां से युद्ध से हट रहा हूं कि गुरुजन मेरे द्वारा न मारे जाएं, तो ये बात तुम्हारी कोई स्वीकार नहीं करेगा। किस किस का समाधान करोगे? संसार सिर्फ ये कहेगा, संसार मात्र ये कहेगा, बहुत कूदता था अर्जुन, बहुत बातें बनाता था, डींग मारता था, पर जब युद्ध के सामने भीष्म द्रोण आदिक से सजी हुई, कर्ण आदिक से सजी हुई उस 11 अक्षौहिणी सेना को देखा और अपनी छोटी 7 अक्षौहिणी सेना को देखा, सामने विपक्ष में इतनी बड़ी सेना को, इतने बड़े बड़े महारथियों को देखा, तो उसका शौर्य वीर्य चला गया, वो कांप गया, इसलिए पीछे हट गया। तब क्या करोगे? इसलिए अव्यय कीर्ति, दीर्घ काल पर्यंत चलने वाली आकल्प स्थायिनी, ऐसी अपकीर्ति तुम्हारी संसार में हो जाएगी। जो तुमको धर्मात्मा मानते हैं, सूर बलवान मानते हैं, एवं आदि भी गुणई ही, अब बताओ क्या होगा? क्या तुम चाहोगे कि ऐसा अपयश हो? अरे अकीर्ते वरम मरणम, अपकीर्ति से तो मर जाना भला है। किंच और भी बता रहे हैं, भयाद्रणादुपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। संसार के लोग क्या समझेंगे, समझ में आ रहा है कुछ? आज तक जो तुमको बहुत मानते थे, महारथी मानते थे, आज तक तुमको जो शूरवीर धर्मिष्ठ मानते थे, आज तक जो तुमको तुम्हारी प्रतिज्ञा के अनुसार लोग अर्जुनस्य प्रतिज्ञेद्वे न दैन्यम न पलायनम, संसार भर में यही चर्चा है कि अर्जुन की 2 प्रतिज्ञाएं हैं और वो स्थिर हैं, स्थायी हैं, दीनता भी नहीं और पलायन भी नहीं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि तुम्हारी उन दोनों प्रतिज्ञाओं को मैं खंडित होते देख रहा हूं। आज तुम्हारे चित्त में दैन्य का ज्वार भी है, दैन्य का प्रबल वेग भी है, और तुम पलायन के लिए भी उद्यत हो, यहां तक तैयार हो कि मैं भीख मांग करके भी जीविका चलाऊंगा, पर युद्ध करके साम्राज्य नहीं चाहिए। तो दैन्य और पलायन दोनों तुम्हारे व्यवहार में देखने में आ रहा है। भयाद रणा-दुपरतम मन्स्यन्ते, तुमको भय के कारण इस रण से पलायन करता हुआ मान करके ऐसी ही चर्चा तुम्हारे बारे में करेंगे लोग। कौन? बोले महारथाः, और तेसु महारथेषु के बोले कर्णादयः। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि महारथा माने दुर्योधन प्रभृतयः, कर्ण प्रभृतयः। दुर्योधन और कर्ण इसलिए प्रमुखता से कहा कि तेरे जो स्वाभाविक शत्रु हैं, जिनके कारण तुमको पल पल पीड़ा प्राप्त हुई, अपमान का सामना करना पड़ा, वन वन में भटकना पड़ा, वो लोग तेरी खिल्ली उड़ाएंगे। और कुछ याद आ रहा है? ये तो युद्ध का मैदान है, यहां से तुम भाग रहे हो। द्यूत सभा के अनंतर तुम जब द्यूत सभा में पराजित होने के अनंतर जब तुम राज्य छोड़ करके वन की ओर चल रहे थे, तब याद आ रहा है क्या क्या कहा गया तुम्हारे लिए? कुछ खबर है? तुम भूल गए ना? तुमने हाथ में बालू लेकर के, अपनी मुट्ठी में बालू भर करके
उस मुट्ठी को बखेरते हुए चले जा रहे थे। तुम्हारी आंखों में आंसू थे, हृदय में आग थी और लज्जा के मारे आंखें जमीन पर गड़ी जा रही थी। तुम चलना तो चाहते थे पर चला नहीं जा रहा था। वो दिन भूल गए क्या? तुम्हारे मनोरथ थे कि एक दिन ऐसा आएगा जैसे ये मेरी मुट्ठी से गिरने वाले बालू के कण इस भूमि को आवृत कर रहे हैं। मैं अपने गांडीव से निकलने वाले बाणों के द्वारा धरती और आकाश को व्याप्त कर दूंगा, इन शत्रुओं को मारूंगा। भगवान बड़ी युक्ति से अर्जुन के चित्त में उत्साह का संचार करना चाहते हैं। भयाद ऋणाद दुप्रतम मंशन्ते, तुमको डर के मारे पलायन करने वाला माना जाएगा। और ये शाम चत्वम बहुमतो, जिनकी दृष्टि में तुम बहुमत अर्थात बहुत सम्मान के पात्र हो। अब तक तुम उनकी दृष्टि में सम्मान के पात्र रहे हो। अब इदानीम लाघवम यास्यसि, अब उनकी नजर में तुम क्षुद्र हो जाओगे। लोग ये तक कह देंगे कि जब तक युद्ध के मैदान में, असली मैदान में सामने नहीं आया था तब तक बहुत डींग हाँकता था, और अब पूंछ उठा करके देखा तो मादा निकल गया। अरे कुछ नहीं। भगवान भाष्यकार कहते हैं भयात माने कर्णादिभ्यो ऋणात युद्धात उपरतम निवृत्तम मनस्यन्ते, अर्थात चिंतयिष्यन्ति। ये चर्चा तो करेंगे दुर्योधनादिक, और तुम्हारे सामने नाम किसका लेंगे? किससे डरे हो तुम? बाबा भीष्म से तो इसलिए नहीं डरोगे क्योंकि वो तुम्हारे दादाजी हैं। आचार्य द्रोण से इसलिए नहीं डरोगे क्योंकि वो वृद्ध भी और गुरु भी हैं। परंतु भले ही एक बार को कृपाचार्य द्रोण और भीष्म तुम पर दया कर दें, शायद तुम सोचते हो, तुम्हारे मन में यह होगा कि शायद ये मेरे पर अनुग्रह करेंगे, दया करेंगे, क्षमा कर देंगे, पर कर्ण मुझको क्षमा करने वाला नहीं है। शायद तुम कर्ण के भय से युद्ध का मैदान छोड़ करके भागे हो। ये कौन कहेगा? दुर्योधन कहेगा। और क्या होगा तुम्हारी प्रतिज्ञाओं का? तुमने तो कहा था ना युद्ध सभा में, जब कर्ण ने द्रौपदी को दासी कहा तो तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं एक दिन ऐसा आएगा जब इस कर्ण को दंड दूंगा, इसकी मृत्यु का कारण बनूंगा, और ये ऐसा ना कर सकूं तो जिन श्रेष्ठ लोगों को पुण्यात्मा जन पाते हैं मैं उन लोगों को प्राप्त ना करूं। क्या होगा तुम्हारे भाई भीम की प्रतिज्ञा का? धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मारने की प्रतिज्ञा, दुर्योधन की जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा, और दुशासन के वक्ष को फाड़ करके उसके रक्त पान करने की प्रतिज्ञा का क्या होगा? और जो व्यक्ति अपने वचन का निर्वाह नहीं करता है, अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं करता है, उसको संसार सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है। जिनकी दृष्टि में आज तक तुम बहुत सम्मान के पात्र थे, अब आज के बाद लाघव को प्राप्त हो जाओगे। तो भयात माने कर्णादिभ्यो और ऋणात माने युद्धात, युद्ध के मैदान से भय के माने कर्णादिक के भय के कारण तुम उपरतम माने निवृत्त हुए हो, ऐसा मनस्यन्ते माने चिंतयिष्यन्ति, ऐसा चिंतन करेंगे लोग। कोई ये नहीं कहेगा कि कृपा के कारण, करुणा के कारण, दया के कारण न कृपया इति। तो आप महारथा के महारथा बोले दुर्योधन प्रभृतयः, और ये सांचत्वम दुर्योधनादीनाम बहुमतो, तुम जिन दुर्योधन आदि की दृष्टि में बहुमत माने बहुभी गुणै ही युक्त, गुणशाली हो, श्रेष्ठ हो, तुम में पौरुष है, ऐसा जो सम्मान के भाजन बने रहे हो, पुनः यास्यसि लाघवम लघु भावम यास्यसि, तुम लघुत्व को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए आत्मा की नित्यता बता करके, देह की अनित्यता सिद्ध करके, क्षत्रिय कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम सूर हो, तुम्हारा स्वधर्म बता करके, इतनी पद्धतियों से समझाया पर अर्जुन उठ के खड़े नहीं हुए। तब भगवान ने अंतिम चाल चली है कि संसार में अपयश होगा, अपकीर्ति होगी, तुम्हारे शत्रु तुम जी पाओगे। अच्छा, अर्जुन ने कहा ना हम भीख मांग करके जीवन निर्वाह कर लेंगे, तो भगवान ने कहा कि स्वाभाविक धर्म न होने के कारण तुमसे भीख भी नहीं मांगी जाएगी।
और सच बतावें, कदाचित ये गलत काम हो गया होता। अर्जुन यदि भिक्षुक बन गए होते, संन्यास्त होने की बात करते थे, यद्यपि अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, परंतु पीड़ित होने के कारण कह रहे हैं। तो स्वभाव से क्षत्रिय हैं, आक्रोशी हैं, माता पिता के गुण धर्म कहाँ जाएंगे, स्वभाव कहाँ जाएगा। छत्राणी का दूध पिया है तो वो अमरसी स्वभाव कहाँ जाएगा। किसी दिन भिक्षा मांगने के लिए गए होते, जाते, और कोई प्रतीक्षा करा लेता या मना कर देता, तो दांत मिसमिसा करके, आंखें तरेर करके कहता, तुझे पता नहीं अकेला बाबा नहीं हूं मैं। अरे मैं कोई, अक्सर देखने में आता है जब उपेक्षा होती है तो महात्मा संत जन जो होते हैं वो तिल मिला जाते हैं, फिर अपना अतीत पकड़ करके लाते हैं। तुमको खबर है मैं अध्यापक था, मैं प्रोफेसर था, मैं डॉक्टर था, मैं कोई ऐसे वैसे घर से नहीं हूं, मैं जमींदार के घर से हूं। अमुक अमुक तरह से अपनी बात पीछे की कहेंगे, और मैं कोई मजबूरी में महात्मा नहीं बना। अशांत चित्त वाले, जिनकी अभी अतीत के संबंधों की डोर कटी नहीं है। नाभि के साथ संबद्ध नाल कटना आसान है, पर मोह का नाल कटना आसान नहीं है। तो तुम यदि कोई प्रतीक्षा कराता या तुम्हारी उपेक्षा करता, तो अर्जुन, तुम कहते कि तुम्हें मालूम नहीं मैं अर्जुन हूं। इसलिए स्वभाव के विरुद्ध किया जाने वाला कर्म चलने वाला नहीं है। आगे और भी कहते हैं भगवान, तो यहां अपयश अपकीर्ति का ऐसा अमोघ बाण छोड़ा है, अर्जुन के अंदर तक चला गया वो कानों के रास्ते से। और गौर से थोड़ा चिंतित होकर के अर्जुन के माथे पर सलवटें हो गई, और जो केवल विषाद था, दैन्य था, उसके स्थान पर अब चिंता आ गई। सम्मिश्रित भावों का प्रदर्शन उसके मुखमंडल से होने लगा, दृष्टि से होने लगा। इतने पर एक चोट और भगवान ने कर दी। किंच कह करके कह रहे हैं, तथा अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। भगवान कहते हैं, तब अहिताः, तब अहिते रताः, न हितम भवति न हितम भवति यही ते अहिताः, जिनसे हित नहीं होना है। शत्रवः निसर्ग सिद्धाः वैरिणः। ये निसर्ग सिद्ध वैरी कौन होते हैं? बोले कुछ करने की जरूरत नहीं, दायाद ही शत्रु होते हैं। ये भाई बंधु जो होते हैं ये भी शत्रु जैसे ही होते हैं। जिनके साथ में बंटवारे की संभावना होती है, जमीन का, घर का, वो पहले शत्रु होते हैं धरती पर। यद्यपि ये बात वाल्मीकि रामायण में रावण ने भी कही है विभीषण से, और प्राय नीतिकारों ने बातें उठाई हैं। जिनके साथ में भी विभाजन की, दायाद की माने जायदाद की, जिसको जायदाद कहते हैं, इसको संस्कृत में दायाद कहते हैं। जो दाय भाग है, पितृ पैतृक संपत्ति है पितृ पितामह की, उसके बंटवारे का संबंध जिनके साथ में है, एक प्रकार से मानिए सब के सब विरोधी होते हैं। ये निसर्ग सिद्ध बैरी हैं। तब ते के बोले दुर्योधनादय। खेत पर लड़ाई हो जाए, कमरे पर लड़ाई हो जाए, जमीन के 1 इंच टुकड़े पर लड़ाई हो जाए, एक दूसरे की जान ले लें, वो जो तुम्हारे शत्रु हैं, स्वाभाविक शत्रु, ते बदिष्यंती, क्या बोलेंगे? बोले अवाच्य बादान, बहून अवाच्य बादान, बहुत सारी ऐसी बातों को बोलेंगे जो बोलनी नहीं चाहिए, जो अवाच्य हैं। अवाच्य का आधार है कुछ ऐसी बातें
जो समाज में नहीं कही जा सकती, वो उन बातों को भी उठा उठा करके उखाड़ उखाड़ करके लाएंगे। दूसरी बात, अवाच्य माने जो घटित नहीं है, जो घटी नहीं है, पर बना बना करके निर्माण कर करके लोग बोलेंगे। और तब सामर्थ्यम निंदन्तः, तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करते हुए ऐसा होगा तो इससे बढ़कर के दुखतर कुछ और होगा संसार में क्या? क्या तुम ऐसा जीवन जियोगे जिसमें समाज में तुम घर से निकले और चारों ओर से कहे कि कायर है, डरपोक है, युद्ध से पलायन करके भागा है? जी पाओगे? ये अवाच्यवादान बहून अवाच्यवादान बदिष्यन्ति, इसका मतलब क्या है? बोले भाई इसका एक भाव ये है कि अर्जुन का जो जन्म हुआ है, अर्थात पांचों के पांचों पांडवों का जो जन्म हुआ है, वो सामान्य प्रक्रिया से नहीं हुआ। ये पांचों पांडव और द्रौपदी ये मैथुनी सृष्टि नहीं है, मानवीय भाव से संपन्न, मानवीय भाव से समुत्पन्न सृष्टि नहीं है, या माता पिता के दोनों के समेकित पुरुषार्थ का परिणाम ये नहीं है। महर्षि दुर्वासा के अनुग्रह से बचपन में ही माता कुंती को जो दिव्य मंत्र प्राप्त हुआ, और वहां लिखा है मंत्र वो ऐसा है जिसका जप भी करने की आवश्यकता नहीं थी, पुरस्चरण करने की आवश्यकता नहीं थी, कोई अंगन्यास करन्यास की आवश्यकता नहीं थी, कोई विनियोग आदि की आवश्यकता नहीं थी, कुछ करना नहीं। वो निसर्ग सिद्ध महात्मा दुर्वासा जी के द्वारा साधित, शोधित और जागृत जो मंत्र था, वो कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर के कुंती को दिया गया। अथवा ये कहो कि संभाव्यमान परिस्थितियों के अनुरूप भगवान के अनुग्रह से, भगवान की प्रेरणा से दुर्वासा जी महाराज ने कुंती को वो मंत्र आकर के दिया। ऐसी घटनाएं घटेंगी कि कुंती पुत्रवती नहीं हो पाएगी, और कुंती को पुत्रवती होना चाहिए। इसलिए जब पांडु जी महाराज को किंदम ऋषि के वध के कारण शाप लगा कि तुम यदि संतति प्राप्त करने के निमित्त रत्यर्थ पत्नी के समीप जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये घटना अवश्यम भावी एक घटनी है, तो संतान कैसे होगी, ये वंश कैसे चलेगा? इसलिए महात्मा दुर्वासा जी के अनुग्रह से माता कुंती को जो मंत्र मिला, उस दिव्य सिद्ध मंत्र के प्रभाव से पांडव हुए, दिव्य भाव से संतानें हुई। तो संसार के लोग भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करेंगे, तुम्हारे पिता का ठिकाना नहीं। पराजित व्यक्ति के ऊपर आक्षेप कितने लग सकते हैं, दुर्बल व्यक्ति के ऊपर कितने आक्षेप लग सकते हैं, दीन व्यक्ति के ऊपर कितने आक्षेप लग सकते हैं, कोई बता नहीं सकता। हां, विजेता के ऊपर आक्षेप नहीं लगते, उसकी प्रशंसा होती है। और यहां तक देखने में आता है पराजित व्यक्ति का तो सिंह भी कुत्ते के जैसी दुर्गति को प्राप्त हो जाता है, और विजेताओं के कुत्ते भी सिंहों के जैसे आदर पाते हैं। समाज का ये चलन है, समाज का ये स्वभाव है। विजेता के, शासक के, बड़े लोगों के जूते भी उनको कमल के पुष्पों की जैसी खुशबू देते हैं, और सज्जन सदाचारी व्यक्ति का कमल का पुष्प भी उनको हे तुच्छ नजर आता है। इसलिए अवाच्यवादान का अर्थ है कि ऐसी ऐसी बातें कहेंगे, ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि तुम सोच भी नहीं पाओगे, और तुम सचमुच में 1 वर्ष के लिए विरहन्नला बने। ये लोग कहेंगे तो था ही, अब क्या कर लोगे? भगवान भाष्यकार कहते हैं अवाच्यवादान माने अवक्तव्यवादान, और बहून का मतलब अनेक प्राकारान, अनेक प्रकारान, अनेक अनेक प्रकार की। यद्यपि तुमने निवात कवचादिक दैत्यों के साथ युद्ध करने में जो कौशल दिखाया है, उस कौशल का भी उपहास उड़ाएंगे। बोले कौन जाने, किसको खबर है? ये झूठी बात उड़ाई है, अर्जुन में वो शक्ति नहीं है। तुम्हारे शत्रु अहिताः शत्रवः निंदन्ता माने कुत्सयन्तः, तुम्हारी भर्त्सना करेंगे।
और त्वदीयम सामर्थ्यम निवात कवचादि युद्ध निमित्तम यत् सामर्थ्यम तस्यापि उपहासं करिष्यन्ति, उसका भी उपहास करेंगे। तस्मात् इसलिए ततो निंदा प्राप्ते है दुखा दुखतरम नु किम, उस निंदा प्राप्ति के दुख से बढ़कर के और धरती पर दुखदायक क्या होगा। ततः कष्टतरम दुखम न अस्ति, उससे ज्यादा कष्टदायक कोई और दूसरा दुख नहीं है, पीड़ादायक। इसलिए अर्जुन ये तुम्हारी प्रवृत्ति उचित नहीं है। इसके बाद भगवान बहुत सुंदर समाधान देते हैं कि तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, घबराता क्यों है। जैसे कोई किसान बंजर से पड़े हुए, कटीली झाड़ियों से घिरे हुए, रूखे सूखे खेत को देख करके उसमें से पहले कटीली झाड़ियां हटाता है, पाषाण आदि दूर करता है, फिर पानी लगा करके खेत की सूखी और कठोर मिट्टी को, नीरस मिट्टी को सरस बनाता है, मृदु बनाता है, और फिर हल चलाता है। फिर जब वो मिट्टी मध्यम हो जाती है, न सूखी बहुत सूखी, न बहुत गीली, न बहुत कठोर, न बहुत मृदु, उचित समय पर तब किसान उस खेत में बीज बोता है। और जब वो बीज अंकुरित हो जाता है तो पानी लगाता है, बाढ़ लगाता है, रक्षा करता है, उसको संभालता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण प्रारंभ से ही अर्जुन के चित्त का शोधन कर रहे, झाड़ झंकाड़ को काट करके खेत को शुद्ध किया है, उसके चित्त में कर्तव्य पालन की वृत्ति का जो पावन जल है उससे सिंचन किया है, और धीरे धीरे बीज बो करके, बीज बोने की तैयारी करते हुए कह रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः, युद्धाय कृतनिश्चयः। युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णादिभिः। तुम्हारे मन में आता होगा कि प्रतिपक्षी जो कर्णादिक हैं उनके साथ में युद्ध कर लें तो फल क्या होगा। मानो तुम्हारे मन में आता हो, भगवान कहते हैं, देख अर्जुन तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू हैं, तुम्हारी मौज ही मौज है। और सच कहूं पार्थ, इस धरती पर आज जैसा सौभाग्य तुमको प्राप्त है वो किसी को प्राप्त नहीं है। तुम्हारी कितने आनंद हैं, तुम्हारे कितने आनंद हैं कि हतोबा प्राप्स्यसि स्वर्गम। यदि इन शत्रुओं के साथ युद्ध करते करते अर्जुन तुम मारे गए तो युद्ध के मैदान में अपने वक्ष पर प्रहार सह करके मृत्यु का वर्ण करने वाला योद्धा मरता नहीं, वो दिव्य लोक को जाता है। उसका पतन नहीं होता, उसकी हानि नहीं होती, अपितु वो स्वर्ग प्राप्त करता है। मनुस्मृति में एक श्लोक है और इसको ध्यान से सुनेंगे। सन्यासी और सैनिक दोनों के बारे में वह चर्चा है। एक ही श्लोक में महाराज मनु ने सन्यासी और सैनिक को रख करके मानो कोई संकेत दिया है। वो कहना चाहते हैं कि परिव्राट योग युक्तश्च और यश्चाभिमुखे हतः। अभिमुखे माने युद्ध के मैदान में वक्ष पर शस्त्र प्रहार के द्वारा जो सैनिक इस संसार की यात्रा को पूर्ण करके जाता है, और परिव्राट योग युक्तश्च, जो परिव्राट माने परितः व्रजति सन्यस्य सर्वम संगच्छति, जो सन्यासी है, यो योग संयुक्त सन्यासी अपने दिव्य ज्ञान के प्रभाव से, योग साधना के बल से, अपने भक्ति के प्रभाव से, और भक्ति का अर्थ हमारा यहाँ पर है स्वस्वरूपानुसंधानम
अपने स्वरूप का अनुसंधान करने में निरत उस योगी, ज्ञानी, अत्यंत विरक्त, अत्यंत भक्त, एकांतिक भक्त सन्यासी अपने ब्रह्मरंध्र का भेदन करके, सहस्रार चक्र का भेदन करके जिस परम गति को प्राप्त करता है, युद्ध के मैदान में वक्ष पर प्रहार खा करके गिरने वाले सैनिक को भी वही गति प्राप्त होती है। परिव्राड योग युक्तश्च और यश्चाभिमुखे हतः, ये दोनों के दोनों द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेदिनौ, ये जो श्लोक है द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेदिनौ, ये दोनों के दोनों सूर्य मंडल का भेदन करके जाते हैं। कौन कौन? बोले परिव्राट योग युक्त महात्मा, योग युक्त परिव्राट माने सन्यासी, और जो युद्ध के मैदान में वक्ष पर अर्थात पीठ पर बार खा करके मरेगा तो सदगति नहीं होगी। इसलिए सैनिक और सन्यासी को दोनों को एक पंक्ति में रख करके, एक श्लोक में रख करके दोनों के परलोक की गाथा का गान मनु जी महाराज कर रहे हैं। और आज अर्जुन को भी कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे जीवन में बहुत अनुपम पल आए हैं, क्षण आए हैं, ऐसा अवसर आया है, मुझे अत्यंत हर्ष है तुमको इस अवस्था में देख करके। क्या? बोले हतोबा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तुम इन शत्रुओं के हाथ से युद्ध के मैदान में मारे गए तो किम? बोले स्वर्गम प्रयास्यसि, तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, सम्मान पूर्वक तुमको स्वर्ग में दिव्य आसन प्राप्त होगा। और जित्वा वा भोक्ष से महिम, यदि तुम जीत गए, तुमने इनको पराजित कर दिया, इनको मार दिया, तो क्या होगा? बोले निष्कंटक समग्र धरित्री के साम्राज्य का उपभोग करोगे। यहां भगवान ने बहुत देर के बाद में बहुत सीधे सीधे स्पष्ट कहा, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कौन्ते, हे कुंती नंदन उठो, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चयी हो जाओ, संकल्पित होकर के खड़े हो जाओ। और कौन्ते कहने का अर्थ यह है, टीकाकार कह रहे हैं कि यहाँ युद्ध के आरंभ में ही माता कुंती का जो संदेश भगवान कृष्ण लेकर के आए थे अर्जुन और भीम के लिए, मानो वही कौन्ते कह करके कुंती का स्मरण कराना है, माँ का स्मरण कराना है। और कुंती का स्मरण कराने के पीछे उसकी वेदना, उसकी पीड़ा है। तुम जानते हो कुंती नंदन, तुम्हारी माता कुंती ने कितने क्लेश सह करके तुमको पाला पोसा है, तो कि तुम चाहते हो इस वृद्धावस्था में भी, तुम्हारे शक्तिशाली होने के बाद भी, सक्षम होने के बाद भी वो राजमाता बनने का जो सौभाग्य उसको मिलना चाहिए था, क्या तुम उस वृद्धावस्था में उसको जीवन की अंतिम सांझ में थोड़ी सी प्रसन्नता का अवसर नहीं दोगे? थोड़े सुख भोगने का मौका नहीं दोगे? कौन्ते कहने का अर्थ है कि मां का संदेश तुम विसार दिए क्या, भूल गए क्या? यदर्थं क्षत्रिया सूते, जिसके लिए क्षत्राणी अपने गर्भ से पुत्र को उत्पन्न करती है, वो समय आ गया है, भूल गए? तो कौन्ते कहने के पीछे मानो कुंती के जीवन की समग्र व्यथा भरी गाथा का स्मरण करा दिया है, उसकी वेदनाओं का, दुखों का, क्लेशों का स्मरण करा दिया है, और मानो उसकी प्रतिज्ञा, उसके संदेश का भी स्मरण करा दिया है। इसलिए कौन्ते कह करके, कौन्ते इसलिए भी कह सकते हैं कुंत, शकुंतः, कुंत माने भाला को भी कहते हैं, तद्वत तीक्ष्ण, उसके समान तीक्ष्ण शौर्य वाले, वीर्य वाले। हे अर्जुन उठ करके खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए निश्चय कर लो। भगवान भाष्यकार कहते हैं, हतोबा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतः सन, तुम यदि मारे गए, मारे जाते हो या मारे जाकर स्वर्गम प्राप्स्यसि, तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और जित्वा वा कर्णादीन सूरान, और कर्ण आदिक सूरों को, अथवा कर्ण आदिक सूरों को जीत करके भोक्ष से क्या? बोले महिम, इस पृथ्वी का उपभोग करोगे। ये वीर भोग्या वसुंधरा है। ये जो वसुंधरा है, वसुंधरा माने वसून, विविध प्रकार के रत्नादिकों को
धारण करने वाली वसुंधरा, इस रत्न पूरित वसुंधरा का उपभोग वही करेगा जिसके भुजदंडों में दम होगा। कायर भी कहीं सुख पाते हैं, कायर भी कहीं सत्ता पाते हैं, और षड्यंत्रों के बल पर कदाचित कायर प्राप्त भी कर लें तो सत्ता को सुरक्षित नहीं रख सकते। इसलिए कर्णादीन सूरान हत्वा जित्वा महिम भोक्ष्य से, धरती का राज्य भोगोगे, अर्थात उभयथा अपि तब लाभ एव, दोनों ही प्रकार से तुम्हारा लाभ ही लाभ है, ये अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? कह रहे रणे मृतस्य स्वराज्य स्वर्गादि लोकः, रण में मारे गए तो स्वराज्य मिलेगा, और रणे विजयवतः, रण में जीत लिए, जीत गए, जीवित रह गए तो साम्राज्य। तुम्हारी तो मौज है, स्वराज्य मिलेगा या साम्राज्य मिलेगा? स्वराज्य माने स्वर्गाधिक लोक और साम्राज्य माने धरती के लोग। यत एवं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय योद्धाय कृत निश्चयो कि जेष्यामि शत्रून् मरिष्यामि वा, ऐसी प्रतिज्ञा कर। युद्धाय कृत निश्चय का अर्थ है इस भारतवर्ष में परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी मां भारती को देख करके व्यथित हुए महाराजा शिवाजी ने प्रतिज्ञा की थी, देहंबा पातेयम कार्यंबा साधेयम। और जब तक व्यक्ति इसी प्रकार किसी भी संकल्प को सिद्ध करने के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए ये प्रतिज्ञा नहीं करता, इस भाव से वो ऊर्जावान नहीं होता। जब तक चित्त में ये दृढ़ता ना आवे कि या तो कार्य की सिद्धि होगी या मेरा जीवन जाएगा, कार्य की सिद्धि के बिना मैं जीवित रहना नहीं चाहूंगा, कार्यम बा साधेयम देहम बा पातेयम, चाहे जीवन दाप पर लग जाए, जीवन चला जाए, पर जब तक कार्य सिद्ध नहीं होगा चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक ये संकल्प चित्त में ना आ जाए कि राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम, जैसे हनुमान जी महाराज के चित्त में राम काज के किए बिना, संपन्न किए बिना मुझे विश्राम नहीं है, ऐसे ही व्यक्ति जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्पित होकर के ये हुंकार भर दे कि देहम बा पातेयं कार्यम बा साधेयम, या तो कार्य की सिद्धि होगी अन्यथा देह को मैं त्याग दूंगा। ऐसी भगवान कहते हैं कि तस्मात् उत्तिष्ठ, हे कौन्ते, हे कुंती नंदन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। क्या निश्चय करना है? जेष्यामि शत्रून् मरिष्यामि वा, या तो शत्रुओं को जीतूंगा या अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जब तक तुम इस प्रकार ऊर्जावान होकर के दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग नहीं जाओगे, तब तक कोई तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने वाला नहीं है, कोई संसार में तुम्हारा सहयोगी नहीं है। आप जीत जाओगे तो दुनिया मिठाई खाने के लिए, मिठाई खिलाने के लिए, ताली बजाने के लिए और प्रशंसा करने के लिए तैयार खड़ी है, और तुम यदि पराजित हो जाते हो, तुम यदि फेल हो जाते हो, तो दुनिया तो निंदा करने के लिए, गाली देने के लिए बनी है। याद रखना, ये दौड़ तुम्हारी है, तुमको ही दौड़नी है। दुनिया में कौन किसी की जगह दौड़ेगा? हर व्यक्ति के जीवन की अलग यात्रा है, हर व्यक्ति के जीवन के अलग लक्ष्य हैं, हर व्यक्ति के जीवन की अलग परिस्थितियां हैं, वो तुमको तुम्हारे ढंग से जीना है। तुम्हारी जगह दौड़ के मैदान में, कुश्ती के मैदान में पिताजी या भैया जी या माताजी कोई जाने वाला नहीं, ना गुरुजी जाने वाला है, न मित्र जाने वाले हैं। ये लोग तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, साधन जुटा सकते हैं, उत्साह बढ़ा सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं, पर दौड़ के लिए तो मैदान में तुमको ही जाना पड़ेगा। परीक्षा भवन में अब तक जितनी बार परीक्षा देने आप गए हो, बताओ कौन तुम्हारी जगह गया? कौन देगा तुम्हारी जगह परीक्षाएं? इसलिए अपनी परीक्षाओं के लिए स्वयं को तैयार करो, अपने युद्धों के लिए, अपने संघर्षों के लिए खुद को तैयार करो। अपनी दौड़ अपने आप दौड़नी पड़ेगी, इसलिए अपने घुटनों में और अपने आत्मबल में दृढ़ता लाओ। अपनी लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी, इसके लिए सावधान हो जाओ, कोई नहीं आएगा। संसार आया है बाद में,
जब व्यक्ति चलता है तो एकदम अकेला चलता है, लोग उपहास उड़ाते हैं, पागल है, दिमाग खराब है, क्या हो जाएगा अकेले से। और चल पड़ते हैं तो लोग देखते हैं, यार क्या बात है, ये डर नहीं रहा, रुका नहीं, क्या बात है। तो 10-5 लोग साथ खड़े होते हैं, निंदा रुक जाती है, लोग मूक दर्शक बन करके देखते हैं। और जब तुम इतने के बावजूद भी रुकते नहीं हो, अल्प संख्या और अल्प सफलता में भी आप अडिग रहते हो और फिर भी आगे बढ़ते रहते हो, तो ये दुनिया तुम्हारे पीछे लग जाती है, दुनिया साथ चल पड़ती है। इसलिए संकल्प तुम्हारा और सिद्धि भी तुम्हारी और साधना भी तुम्हारी। संसार तो सहभागिता इतनी मात्र करेगा कि संसाधन जुटवा सकता है। हारने जीतने पर जो तुम्हारे प्रेम करने वाले लोग होंगे वो आंसू गिरा सकते हैं, आंसू पहुंच सकते हैं, या जीत जाओगे तो ताली बजा सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं, तुम्हारे गले में जयमालाएं डाली जा सकती हैं, तुम्हारी शोभा यात्राएं निकाली जा सकती हैं, और क्या होगा। जब कोई ये कहता है कि मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरे साथी हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरे स्वजन हैं, तब मुझे सच बताऊं बहुत दया आती है उसके विश्वास पर, उसकी जानकारी पर, उसके भ्रम पर। सच्ची बात यह है, ये जगत, ये ब्रह्मांड एक का है और एक से है और एक के ही लिए है। वो एको हम बहुश्यामा की जो परिकल्पना है, वो जो एक है ना, उसी का सभी विस्तार है। और इसको तुम प्रत्येक इकाई पर घटा लो, एक का है, एक से ही है और एक के लिए ही है। तुम अकेले थे, तुम अकेले हो, तुम अकेले ही रहोगे। अच्छा मत मानो मेरी बात का, विश्वास मत करो, तुम तो घर में रहते हो, समाज में रहते हो, संस्थाओं में रहते हो, बहुत लोग तुमसे प्रेम करने वाले होते हैं। बताओ जन्म के समय तुम कितने लोग थे? जब मां के गर्भ में थे तो कितने लोग तुम्हारे साथ थे? सप्तम मास में पिछले 100 जन्मों की यादें तुम्हारे साथ थी, स्मृतियों की, तुम्हारे अपने कर्मों की यात्रा तुम्हारे साथ थी। और कौन था? तुम उस वेदना के पलों में, उन वेदना के पलों में व्यथित होते थे, तो कौन था तुम्हारा दर्द बांट सकता था? जो मां ने मिर्च खाई है तो मां को जो तीखापन लगा, परंतु जो तुम्हारी कोमल त्वचा पर वो मिर्च खाने से दाग पड़ते थे, जलन होती थी, कौन था? और जन्म लेते समय जो वेदना हुई, चीत्कार किया तुमने, रोए, कौन था? युद्ध के मैदान में, कुश्ती के मैदान में, दौड़ के मैदान में, परीक्षा भवन में तुम्हारे साथ कौन था? तुम्हारे पेट में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, दवा कोई दूसरा दे सकता है, दवा कोई दूसरा लगा सकता है, महाराज सर दबा सकता है, मालिश कर सकता है, विश्राम दे सकता है, परंतु दर्द तो नहीं बांट सकता ना। कौन था? जिस दिन मरोगे कौन साथ जाएगा? पत्नी, पुत्र, धन, दौलत, मकान, दुकान, ये जाएगा? ये यात्रा एक की है और तुम एक ही हो, एक ही थे, एक ही रहोगे। कितना भी मन में भ्रम पाल लो, ये जो जाल बुना हुआ है ना, तुम्हारे पिछले जन्मों के लेन देन का हिसाब बराबर करने के लिए कोई ऋणी बन करके, तुम्हारे जो संबंधी हैं, लेन देन का जिनसे नाता रिश्ता है, वो जो कर्जदार थे तुम्हारे, वो तुम्हारे प्रिय बन करके आए हैं अपना कर्जा चुकाने के लिए। जिनके तुम थे कर्जदार, तुम भी तो किसी कर्जदार हो सकते हो, वो सब आए हैं तुमसे हिसाब बराबर करने के लिए, कोई पुत्र बन करके, कोई मित्र बन करके, कोई पिता बन करके, कोई माँ बन करके, कोई शत्रु बन करके। जिनके तुम कर्जदार थे इस जन्म में, तुम उनको चुका रहे हो। रो के चुकाओ चाहे हंस के चुकाओ। इसलिए कराह करके जियो या सराह करके जियो, जीना तो पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। और जिनको तुम दे के आए थे उस जन्म में बराबर नहीं कर सके, वो यहां देने आए, उनसे लेना पड़ेगा तुमको। लोगे, वो आकर के देंगे। कोई रोटी, कोई कपड़ा, कोई मकान, कोई पैसा, कोई सोना, कोई चांदी, और कोई प्रतिष्ठा, कोई सम्मान, कोई सुख, ये बांटेंगे लोग। और जिनका हिस्सा बराबर नहीं हो, छीनेंगे तुमसे, तुम्हारे सम्मान में क्षति पहुंचाएंगे, गालियां देंगे, बिना कारण के तुम्हारे शत्रु बनेंगे, निंदक बनेंगे।
प्रतिशोध का भी संस्कार जीव के संग आता है और वो जुड़ा है, क्योंकि सबको तुम गाली नहीं देते। सब अपने अपने अधूरे सत्य के साथ जी रहे हैं, सब अपने अपने अधूरे विचार के साथ जी रहे हैं, सब अपने अपने अधूरे न्याय के साथ जी रहे हैं, सब अपने अपने अधूरे निर्णय के साथ जी रहे हैं। इसलिए ये संसार अपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति अधूरा ही है। टुकड़ों में सच का पालन कर रहे हैं, सच पालन करने वाले भी। तो मेरे भाई बहन, भैया, सज्जन वृंद, वस्तुतः सत्य बताता हूं, तुम अकेले थे, तुम अकेले हो, तुम अकेले ही रहोगे। इसलिए दूसरों की शक्ति का अवलंबन लेकर के निर्णय नहीं, आत्मशक्ति का परीक्षण करके निर्णय लो। और जब ये निर्णय कर लोगे कि देहम वा पातेयम जेष्यामि शत्रून मरिष्यामि वा, देहम वा पातेयं कार्यम वा साधेयम, तो फिर आपको कोई डिगा नहीं सकता। ऐसा निश्चय करके तत्र युद्धम स्वधर्मम इति एवं युध्यमानस्य उपदेशम, अब ऐसा स्वधर्म मान करके लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और अब ये उपदेश और सुन लो। तो यहां जो बात आई कि हे पार्थ, गुरुवादी युद्धे, गुरुवादी बधात युद्धे मध्यस्थ निंदा। तुमने युद्ध के मैदान में गुरुजनों को मार दिया, तो जो मध्यस्थ लोग होंगे, मित्र, शत्रु और मध्यस्थ, तीन प्रकार के व्यवहारी होते हैं दुनिया में। जो मित्र है वो तो तुम्हारे साथ सदा ही खड़ा है, और शत्रु माने हमेशा तुम्हारा विरोधी ही है। परिस्थिति बसात भी शत्रु मित्र परिवर्तित होते रहते हैं। और मध्यस्थ वो हैं, न तुम्हारे शत्रु हैं न तुम्हारे मित्र हैं, अपितु तुम्हारे शत्रुओं के और तुम्हारे बीच में संवाद वाहक का कार्य करते हैं, संबंध जोड़ने का काम करते हैं, मध्यस्थ होते हैं। मित्र भी नहीं है, शत्रु भी नहीं है, सम है, वो मध्यस्थ कहलाते हैं। वो मध्यस्थ भी तुम्हारे द्वारा युद्ध के मैदान में गुरुजन आदि को मार दिए जाने पर तुम्हारी निंदा करेंगे। और युद्धात उपरते सति, युद्ध से तुम उपरत हो गए तो शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे। जो मित्र होंगे बेचारे वो तो कहेंगे, भाई कारण बताएंगे कुछ ना कुछ। इति उभयतः पास रज्जु, दोनों ओर एक तरफ पास है, एक तरफ रज्जु है। तो इसलिए जब दोनों ओर झमेला ही है तो अच्छा है कि स्वधर्म का अनुशीलन करके युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ। आगे जो भगवान अपना उपदेश सुना रहे हैं, जो मूल भावना अर्जुन के चित्त में भरना चाहते हैं, उसे ध्यान से सुने, जो हमारे और आपके लिए भी बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। अच्छा, सुखपूर्वक जीना चाहते हो, शांतिपूर्वक जीना चाहते हो, आनंदपूर्वक जीवन जीना चाहते हो, तो ये उपदेश केवल सुनना नहीं, ये उपदेश पीना है। और पीना इसलिए है कि तुम्हारा पान करने के बाद में अविभाज्य अंग हो जाए, तुम जीने लग जाओ। पीना इसलिए है कि इसके अनुसार जीना है। सुनोगे तो विस्मरण हो सकता है, इस कान से लिया और इधर निकल सकता है, पर पीना है क्यों? क्योंकि इसके अनुसार जीना है। और इसके अनुसार यदि जी गए तो धरती पर आपसे ज़्यादा आनंदपूर्ण जीवन जीने वाला कोई और नहीं होगा। ये कोई वक्ता या श्रोता का विषय नहीं है, गुरु और शिष्य का विषय नहीं है, ये गृहस्थी और विरक्त का विषय नहीं है। जिस व्यक्ति में ये बात घट जाएगी वो आनंद में रहेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक श्रवण करें। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्जुन, तुमको पाप का डर लग रहा था, गुरुजनों को मार करके, कुल को विनष्ट करके पाप लग जाएगा। तुम ऐसा कहते थे ना, पाप लग जाएगा। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम मेरे अनुसार लड़ोगे, मेरे अनुसार चलोगे तो तुमको पाप नहीं लगेगा।
अर्जुन ने पहले अध्याय में पाप मेवा श्रये दस्मात् अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता भयम, ऐसे दो अनेक बार कहा पाप लगेगा, गुरुजनों को मार करके पाप लगेगा, फिर कहता है कि इस परिवार को नष्ट करके हमको बहुत भारी पाप लगेगा। तो बहुत पाप पाप चिल्ला रहे थे, इसलिए भगवान कहते हैं यदि तुम सुख दुख को सम मान करके, रागद्वेष रहित होकर के, लाभ और हानि को समदृष्टि से स्वीकार करके, जय और पराजय को समान भाव से स्वीकार करने की वृत्ति से युद्ध में संलग्न हो जाते हो, तो मैं ये कृष्ण प्रतिज्ञा करता है, ये अर्जुन, हे अर्जुन मैं कृष्ण प्रतिज्ञा करता हूं कि तुमको पाप नहीं लगेगा। इस संसार के प्रत्येक कर्म में कुछ ना कुछ पाप कुछ ना कुछ पुण्य है। आप करोगे तो कुछ पुण्य होगा, कुछ पाप होगा। और यदि संसार के इस पाप पुण्य के, धर्माधर्म के, इष्टानिष्ट के, सुकृत और असुकृत के इस द्वंद्व से मुक्त होना है तो समत्व योग की भावना से चित्त को आलोकित कर लो। समत्व योग से चित्त आलोकित हो गया, वो प्रकाश से उद्भासित हो गया, तो फिर संसार में कोई पाप पुण्य लगने वाला नहीं है। भगवान भाष्यकार कहते हैं सुख दुखे समय माने तुल्य कृत्वा, सुख दुख को तुल्य कर लो, सुख मिले या दुख मिले। राग द्वेषो अकृत्वा, उसमें राग और द्वेष मत करो कि सुख मिला तो राग करेंगे और दुख मिला तो द्वेष करेंगे। और तथा लाभा लाभौ जया जयौ च समौ कृत्वा, लाभ और हानि को, जय और पराजय को भी समदृष्टि से देखो। ततो युद्धाय युज्यस्व घटस्व, तब युद्ध के मैदान में प्रविष्ट हो, युद्ध कर्म में प्रवृत्त हो। और न एवं युद्धं कुर्वन् पापम अवाप्स्यसि, युद्ध करते हुए पाप लगेगा ये वृत्ति मन से निकाल दो। युद्ध करने के बाद युद्ध करते हुए तुमको पाप नहीं लगेगा, ये मैं कहता हूं। इति एषः उपदेश प्रासंगिकः, यहां भगवान ने पहली बार ये ऐसी दमदार बात कही कि घबराता क्यों है। ये लाभ और अलाभ क्या है? बोले लाभ का मतलब है शत्रुओं को जीतने पर जो कोषाधिक की प्राप्ति है, सेना की, कोष की जो प्राप्ति है, राज्य की प्राप्ति, वो लाभ है। और हार जाने पर ये सब हमसे छिन जाएगा, ये हानि है। तो पाने और खोने में सम रहने की वृत्ति तुम्हारे चित्त में आ जाए, ये लाभालाभ में समान रहना है। कुछ पाना है, कुछ खोना है। इसमें पाने में प्रसन्न होना और खोने में खिन्न होना ये नहीं होना चाहिए। और जय पराजय को दूसरे ढंग से, आजकल युद्ध तो है नहीं कि जय हो गई कि पराजय हो गई, इसे सफलता और असफलता कह सकते हैं। सफल होने पर अत्यंत हर्षित होना, असफल होने पर अत्यंत खिन्न होना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि भगवान तो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, और मां कर्म फल हेतुर्भुः मां ते संगः अस्तु अकर्मणि। इस प्राणी का, मनुष्य का संसार में कर्तव्य मात्र इतना, ये कर्म करे, फल में उसका अधिकार नहीं है। फल उसके हाथ में नहीं, कर्म करना उसके हाथ में है। और सुख दुख को समान दृष्टि से देखो, अनुकूलता और प्रतिकूलता को। ये बहुत विचित्र, बड़ा विलक्षण श्लोक है, और जितना भी कहा जाए इसके बारे में उतना ही कम है। ये समता आएगी कैसे? मित्र और शत्रु को पाकर के भी तुम अप्रभावित रहो। कोई तुम्हारा बहुत अनुकूल, चित्त को प्रसन्नता देने वाला मित्र आता है तो हम सब उठ करके खड़े होते हैं, गले लगाते हैं, खुश होते हैं। और शत्रु जो विरोधी है, तुमको क्षति पहुंचाता है, वो सामने आता है तो आपका जो हर्ष है वो शोक में बदल जाता है, आपका मन खिन्न हो जाता है। प्रसन्नता और खिन्नता के कारणों के प्राप्त होने पर भी अपने चित्त को अप्रभावित रखना, ये समत्व योग में प्रतिष्ठा है। अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों परिस्थितियों में अपने चित्त को समाहित रखना, शांत रखना,
ये समत्व योग की प्रतिष्ठा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जय पराजय उभयत्र लाभ द्रव्यात, दोनों की, जय में और पराजय में दोनों और तुमको फायदा है, क्योंकि तुम जीत जाओगे तो धरती का राज्य तुम्हारा स्वागत कर रहा है, और तुम पराजित हो जाओगे, मारे जाओगे तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा स्वागत कर रहा है। भैया अर्जुन, इसलिए ये बात याद रखो, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समभाव रखते हुए युद्ध के लिए कृत संकल्पित हो जाओ। मैं वादा करता हूं, मैं वचन देता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि तुमको पाप नहीं लगेगा। अब इससे बढ़कर के और कौन सी बात भगवान कहें जिससे कि अर्जुन के चित्त में विश्वास हो जाए कि नहीं, मैं ठीक हूं, मुझसे सही काम कराया जा रहा है। और भगवान कृष्ण जैसे अद्भुत बाग कला वक्तृता के कौशल से संपन्न कोई अपने तर्कों से, विचारों से, अपने मत से, शास्त्रीय आश्रय से किसी को समझाना चाहे तो भला कोई है जो न समझे। पर मैं फिर निवेदन करूं, युद्ध तो हो जाता, गीता नहीं मिलती। इस बहाने से हमको आपको संसार की पल पल कदम कदम पर आने वाली जो दुविधाएं हैं उनमें कैसा आचरण करना है, कैसा व्यवहार करना है, परिवार में दो लोगों के संबंधों के बीच में, भाई भाई में, बहन भाई में, पति पत्नी में, माता पिता के साथ, ये गुरु शिष्य के साथ, ये जो झमेले आते हैं छोटे छोटे, वहाँ हमें क्या करना है और कैसे करना है, इन परिस्थितियों में तुम कैसे निर्णय कर पाओगे, ये गीता सिखाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नारायण।